अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेस 3,86,665 हाउसेस फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि घर बना रही है उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, वो भी घर हैं। द सेकेंड ईयर 24,521 लेस हाउसेस वर बिल्ट इन द प्रीवियस ईयर। दूसरे साल में पिछले साल के निस्बत इतने घर कम बन रहे हैं 24,521। कहते हैं हाउ मेनी हाउसेस डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स। बताएं जी, गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में कितने घर बनाए हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है द गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेस फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। कितने हाउसेस जो है वो गवर्नमेंट बना रही है। हाउसेस बिल्ड इन 1 ईयर, हाउसेस बिल्ड इन 1 ईयर। 1 ईयर कह दें या फर्स्ट ईयर कह दें, जैसे भी आप कहना चाहते हैं। कितनी है आपके पास? 3,86,655। ठीक है। दूसरे साल में कम घर बन रहे हैं, लेस हाउसेस बिल्ट इन सेकेंड ईयर। दूसरे साल में जो घर हैं वो कम बन रहे हैं पहले साल की निस्बत। तो दूसरे साल में कितने हैं? 24,521। अब देखिए 24,521 में नंबर ऑफ़ डिजिट्स 5 हैं, इसलिए आप इस साइड से लिखना शुरू करोगे। बहुत से स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास आंसर गलत आता है, मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपने हमेशा डिजिट्स जो हैं वो राइट साइड से लिखना शुरू करने हैं। तो 24,251। अब देखें कि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। जब कोई डिजिट मौजूद ना हो तो आपने वहाँ क्या लगाना है? ज़ीरो। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे वो घर जो कि दूसरे साल में बने हैं। तो 5 में से 1 माइनस करें 4, 5 में से 2 माइनस करें 3, 6 में से 5 माइनस करें 1, 6 में से 4 माइनस करें तो 2, 8 में से 2 माइनस करें 6 और 3 में से 0 माइनस करें तो 3। आपको सिखाया था मैंने कि फर्स्ट 3 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करते हैं तो उनके बाद एक कोमा लगता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। ये मैं इतनी बार आपको लिखवा चुकी हूँ कि आई थिंक अब तो आपको फिंगर टिप्स पे ये आ जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि अब हम यहाँ करते हैं कि अब हमें फाइंड क्या करना है कि हाउसेस बिल्ड इन 1 ईयर। पहले साल में जो घर बन रहे हैं वो पहले भी मैं लिख चुकी हूँ। 3,86,655, 3,86,655। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब देखिए आगे क्या है कि हाउसेस बिल्ड इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितने घर बने हैं। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये करवाया कि दूसरे साल में इतने घर कम बने हैं तो पहले साल की निस्बत जो कम घर बने हैं उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरे साल के जो होंगे हाउसेस वो आ जाएंगे। ये कितना है? 3,62,134। ये मैंने इस साइड से इसलिए लिखा है कि नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है, इसलिए इसमें मिस्टेक्स के चांसेस नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि इन बोथ ईयर्स में, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में कितने घर बने हैं। तो आप क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे, हाउसेस बिल्ड इन बोथ ईयर्स, बोथ ईयर्स। तो दोनों को सिंपली ऐड करेंगे और एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो राइट साइड से करते हैं। 5 + 4 आपके पास आ गया 9, 5 + 3 8, 6 + 1 7, 6 और 2 आपके पास आ गया 8, 8 + 6 14, 1 कैरी चला गया, 3 + 3 6, 6 + 1 कितना आ गया? 7।
तो 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद आपके पास कॉमा आ गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है आपके पास। उसमें कह रहे हैं फातिमा हैज़ ₹9,54,888 इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के बैंक अकाउंट में जो रकम है वो इतनी है। शी विड्रॉस, वो उसमें से कुछ रकम निकलवाती है। और कितनी रकम निकलवाती है? 1,35,600, 1,35,600 वो निकलवाती है फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप। बैंक से निकलवा रही है, किस चीज़ के लिए निकलवा रही है? लैपटॉप ख़रीदने के लिए। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर, तो कितनी रकम उसके पास बकाया बचेगी, यानी टोटल अमाउंट भी उन्होंने बता दी है जो उसके पास बैंक में मौजूद है। जितनी रकम वो निकलवा रही है वो भी उन्होंने बता दी है। कहते हैं कि बताएं कि रकम कितनी बची है, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। 8th क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट, या टोटल अमाउंट भी सिर्फ लिख दें तो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखें। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में कितनी रकम है रुपीस। यूनिट साथ लिखना ज़रूरी होता है। 9,54,888। और इस पे नाम दे दें 1s 10s 100 1000 10,000 एंड 100,000। डिजिट्स को अगर थोड़ा और स्पेस दे के लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। शी विड्रॉस, कितनी रकम वो निकलवा रही है? शी विड्रॉस, जितनी वो रकम निकलवा रही है वो कितनी है? 1,35,600। अब आपने लिखना है लेफ्ट मनी, यानी रकम बची कितनी है निकलवाने के बाद, उसके पास जो रकम है वो कितनी बकाया है। तो लेफ़्ट मनी हम माइनस करेंगे। 8 में से 0 माइनस करें 8, 8 में से 0 माइनस करें 8, 8 में से 6 माइनस करें तो 2, 4 में से 5 आप माइनस कर नहीं सकते। यहाँ से आप बोरो करोगे, ये आ जाएगा 14, पीछे रह गया आपके पास 4। 14 में से 5 के आपके पास कितना आ गया? 9। इसके बाद है 4 में से 3 के 1, 9 में से 1 माइनस करें तो कितना आ गया? 8। आपके पास ये आ गया ₹8,19,288।